नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोक शिक्षण संचालय ने आदेश जारी किया था कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 1 अगस्त से 7 अगस्त के भीतर होनी है। अन्यथा की स्थिति में अगर 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो अतिथि शिक्षक जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वो नए पैनल में शामिल हो जाएंगे। अब कल भी अतिथि शिक्षकों का पोर्टल बंद था, यानी उस पर मैनेजमेंट चल रहा है। और पहले 1 घंटे के लिए बंद किया गया था, फिर 5 बजे तक बंद कर दिया और अब 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, 1 तारीख से 5 तारीख तक अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो बंद रहेगी। किसी भी हालत में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग अब नहीं हो पाएगी भाइयों। और तमाम अतिथि शिक्षकों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बताइए क्या करना होगा जिससे कि हमारी ज्वाइनिंग हो। अब अन्यथा की स्थिति में 2 दिन आपके पास में बचते हैं। क्या 2 दिन में समस्त अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग करा लेंगे? किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती ज्वाइनिंग। और अब अतिथि शिक्षकों को इंतजार रहेगा 5 अगस्त का। 5 अगस्त के बीच में ही आपको एक आदेश जारी हो जाएगा डीपीआई का, जिसमें अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग की जो तारीख है वो हो सकता है कि 15 अगस्त कर दी जाए या 12 अगस्त कर दी जाए। 4 से 5 दिन का समय मिलेगा भाइयों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन भाइयों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है उनका कहना है कि सर स्कूल जाएं या नहीं जाएं। देखिए, जब हमारी ज्वाइनिंग होगी उसी तारीख से हमको मानदेय मिलेगा। और नया शैक्षणिक सत्र होते हुए 1.5 माह बिना शिक्षक के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। यहां पर अपडेट है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू हुए 1.5 माह का समय बीत चुका है। ऐसे में ब्लॉक के एकमात्र शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था के चलते यहां पर पढ़ने वाले 65 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। यहां शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के चलते शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत पुनर्वास स्थल नया हरसूद के शासकीय माधविक पटेल मोहल्ला स्कूल का ब्लॉक एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए चयन किया गया था। इस स्कूल में चयन के बाद से ही शिक्षकों की कमी बनी हुई है। जब शिक्षक एक कक्षा में होते हैं तो दूसरी 2 कक्षाओं में बच्चों को खाली बैठे रहते हैं। वहीं छोटे बच्चों को परेशानी जानने वाला भी कोई नहीं है। तो भाइयों, यहां पर आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण के आयुक्त के आदेश पर अमल नहीं है। शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती न होने का हवाला देकर स्कूलों में शिक्षकों का अभाव का मूल कारण बताकर विभाग द्वारा हमेशा अपनी जिम्मेदारी से पर्दा झाड़ लिया जाता है। वहीं ब्लॉक में कई शिक्षक हैं जो अपने मूल कार्य को छोड़कर अन्य विभागों में अटैच हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण आयुक्त के शिक्षकों को अपने मूल पद स्थापना हेतु कार्यमुक्त कर शिक्षण कार्य में सुनिश्चित किए जाने के आदेश की अवहेलना की जा रही है। 22 जुलाई को लोक शिक्षण संचालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश कर शिक्षकों को शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियुक्ति न होने पर बनी है यही स्थिति। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से स्कूलों में यह स्थिति बनी रहती है। शहर में ही ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर कहीं पर जरूरत से ज्यादा शिक्षक तो कहीं पर अटैचमेंट में लगे हैं। शिक्षकों के कारण यह हालात बने हैं। जरूरत की जगह शिक्षक मौजूद नहीं है। बाकी आप डीओ साहब से चर्चा कर लें। शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल से शासकीय हाई स्कूल पटेल मोहल्ला में 1 शिक्षकों को अटैच कर व्यवस्था बनाई गई है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए विषयवार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्ति की जाएगी। बाकी आप डीओ साहब से चर्चा करेंगे। तो ये बीओ साहब का कहना है कि हम अतिथि शिक्षकों से व्यवस्था करेंगे, लेकिन कब व्यवस्था करेंगे? अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग तो अब बंद कर दी गई है। 5 अगस्त तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। और इसके बीच कल से ही अतिथि शिक्षक पोर्टल में लगा हुआ है। पोर्टल ना चलने के कारण वह उदास है। कई भाइयों का कहना है कि अब हम स्कूल में क्या जाएं, 1 महीने से जा रहे हैं। कई तो ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो 15 जून से ही लगातार अतिथि शिक्षक जा रहे हैं। और कई भाई ऐसे हैं, एक भाई का कमेंट्स आया था, सर मैंने 1 साल फ्री सेवा दी है और इस बार भी मेरा नाम पता नहीं पोर्टल पर ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा।
तो भाइयों, अब अगस्त की अगर हम बात कर रहे थे, 1 अगस्त से जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया थी, अब वो नहीं हो पाएगी उसकी पूर्ति 1 अगस्त से, ये 15 अगस्त तक जा सकती है। और इसका यह भी पता नहीं है पोर्टल में कि 5 दिन में टेक्निकल इशू है, ये सारा मैनेजमेंट का कार्य होगा या नहीं होगा, इसको लेकर समस्त अतिथि शिक्षक चिंतित हैं। और अब एक आदेश डीपीआई को जारी करना चाहिए जिससे कि उसमें यह स्पष्ट हो तारीख वृद्धि के साथ कि अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय है वो 1 अगस्त से ही मिलना चाहिए, जिससे कि तमाम वो अतिथि शिक्षक जहां पर काम कर रहे हैं उनकी एक व्यवस्था हो सके कि हाँ मानदेय मिलेगा। और अब अगर पोर्टल पर ज्वाइनिंग 15 अगस्त तक भी नहीं हो पाती है तो फिर पता नहीं सितंबर में जाएगी ये अतिथि शिक्षकों की भर्ती, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर। लेकिन अगस्त की शुरुआत है भाइयों, अब 5 अगस्त के बाद ही ज्वाइनिंग होगी। अब अन्यथा की स्थिति में 3-4 दिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन 7 अगस्त की जगह वृद्धि होगी तारीख में और रूपरेखा बनेगी। डीपीआई भी अपने कामों पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 25 को अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश निकाला था तो 20 को भी निकाला जा सकता था, 15 को भी निकाला जा सकता था, या 1 जुलाई को भी निकाला जा सकता, जिससे कि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो समय सीमा में जारी हो जाती। लेकिन लगातार देरी होती हुई और आगे इसका जो रिजल्ट बिगड़ेगा या 30% से कम होगा तो इसका परिणाम जो ओल्ड अतिथि शिक्षक है वो भुगतेगा भाइयों। तो फिर आ रहा हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप